बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज 11th केमिस्ट्री ओल्ड एंड न्यू सिलेबस का पेपर था, फेडरल बोर्ड 2025 फर्स्ट एनुअल। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो आपसे ऑब्जेक्टिव कीज़ तो ऑलरेडी शेयर की जा चुकी हैं, ठीक है, और उनमें प्रॉपरली आपको जो भी क्वेश्चंस कैलकुलेशंस वाले थे उनकी कैलकुलेशंस भी करके बता दी गई हैं और आपको पता चल गया होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स हैं। अब आते हैं, आज की जो वीडियो अपलोड करने का मकसद है वो है एनालिसिस ऑफ 11th केमिस्ट्री पेपर। मतलब ये जो ओल्ड सिलेबस का पेपर था, यानी वो स्टूडेंट्स जो कि सेकेंड ईयर कर चुके हैं, एफएससी कर चुके हैं, वो इम्प्रूवमेंट दे रहे थे, या फिर वो अभी सेकेंड ईयर में हैं और अपनी फ़र्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट दे रहे थे, तो उनके लिए जो है वो जैसे कि उनको गाइड किया गया था। 11th केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको तमाम के तमाम फेडरल बोर्ड के पास पेपर्स की तैयारी करवाई गई थी। तो उसमें से पेपर आया है या नहीं, ठीक है। तो ये जब एनालिसिस फुल किया गया तो उससे पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% पेपर बताए गए गैस पेपर से आया, ठीक है। गैस पेपर मींस के जो हमारे पास पास्ट पेपर से जो हमने तैयारी की थी और प्रॉपरली क्रैश कोर्स को हम लेकर चले थे, उसी में से पेपर आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, ये मैं आपको साथ साथ पेपर भी दिखाती जाती हूँ। ये देखें, ऊपर लिखा हुआ है केमिस्ट्री HSSC 1 ओल्ड करिकुलम 2006, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं आपको मार्क करके बताऊँ कि अच्छा ये वाला तो पास्ट पेपर्स में था, ये वाला नहीं था, ऐसा नहीं था। पूरा का पूरा पेपर जो है वो पास्ट पेपर्स में से आया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मिसकंसेप्शन होती है और बहुत सारे टीचर्स की भी ये मिसकंसेप्शन होती है कि भाई जो है ना पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो सकते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया था फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का, और जिसके थ्रू मैंने अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई, उसका मकसद क्या था, ठीक है। उसमें देखिए, उसमें आपको ऐसा नहीं होता, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। ये एक क्वेश्चन ले लें, फर्स्ट क्वेश्चन ले लें, ठीक है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 3.26 10^22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वर डिसॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स को जब क्रैश कोर्स में तैयारी करवाई गई तो उसको बताया गया कि कैसे आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, व्हाट एवर इज़ गिवन टू यू, तो आपने क्या करना है, ठीक है। उसको पहले आइंस में कैसे कन्वर्ट करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, और उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस फाइंड आउट करने का तरीका या फार्मूला क्या है। अब उसको एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, तैयारी करवाई जा चुकी है, ठीक है। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के थ्रू ही तैयारी करवाई गई है। अब मीन्स के पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द फॉलोइंग। अब ये वाला तो एज इट इज़ रिपीट हुआ है, मींस के कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर, या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी कैटलिस्ट का। तो ये तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। यही सवाल पहले भी पास्ट पेपर में पूछा गया था, अभी भी पूछा गया। अब बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि नहीं, मतलब पास्ट पेपर से हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, हमने SLO बेस्ड तैयारी करनी है, हमने यानी हमने बुक्स को फॉलो करना है, पास्ट पेपर्स में से बहुत कम आता है। जब स्टूडेंट्स को पास्ट पेपर्स का कहा जाता है कि तैयारी करें, तो वो 1 या 2 क्वेश्चन मतलब पास्ट पेपर या 3 पास्ट पेपर्स तैयार करके उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं होता, ये हम सिलेक्टिव तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हमने डिटेल तैयारी करनी होती है। और हमने पास्ट पेपर्स के थ्रू हमने करना क्या है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लें, क्योंकि अभी आपके आगे जो पेपर्स रहते हैं, अभी तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पास्ट पेपर्स को देखना भी नहीं चाहते, ठीक है। वो कहते हैं नहीं नहीं, बस हमने बुक से तैयारी करनी है, SLO है, पता नहीं क्या पहले जो पूछा है वो तो आएगा ही नहीं, और नया पता नहीं क्या पूछ लेंगे ऐसा कि जो पता नहीं हमें आता ही नहीं होगा। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। यानी जो हमने कॉन्सेप्ट करवा दिया आपको, वही जो बुक में लिखा हुआ है वही पूछना है आपसे भी। और फेडरल बोर्ड के स्पेशली मैं आपको बता रही हूँ, अदर बोर्ड से अगर आप इनको कंपेयर कर लें, पंजाब के बोर्ड से लाइक लाहौर बोर्ड से, सरगोदा बोर्ड से, किसी से भी आप कंपेयर कर लें, फेडरल बोर्ड के पेपर्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हलवा पेपर तो होते नहीं हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज ही चलते हैं, ऐसा नहीं है राइट अ नोट ऑन, राइट अ डिटेल नोट ऑन, इस तरह के सवाल तो होते नहीं हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आप पास्ट पेपर्स के थ्रू तैयार कर लेते हैं, तो आप का जो नॉलेज लेवल है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आप खुद ब खुद आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स बहुत डीपली आपको आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है अब पास्ट पेपर में आया होगा, लेकिन उसमें
कैल्शियम क्लोराइड नहीं लिखा होगा, उसकी जगह कुछ और लिखा होगा, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा होगा, चलें ठीक है, कुछ भी, या मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा होगा, यानी कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल दिया होगा और उसके ये मॉलिक्यूल्स की वैल्यू भी ये नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम वैल्यू डिफरेंट चेंज करके हमें दी जाए तो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं, जैसे मैंने आपको ये सेकेंड क्वेश्चन बताया, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे पास ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है या ट्राइक्लोरोमीथेन है, ठीक है, इसकी वेस्पर थ्योरी आपको ऑलरेडी करवाई हुई है, ये तो ये एज इट इज़ रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स को कंप्लीट हर चीज़ करवाई गई थी, तो उसमें ये क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ जो बिल्कुल इसके साथ है, कैलकुलेट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड when electron jumps from N4 to N2 of the hydrogen atom। अब सेम इसमें तो यानी आप कह लें लेवल्स भी चेंज नहीं किए, N2 to N4 और N4 to N2, यही वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी पास पेपर में आपको मिलेंगे। एंड ये सेकंड का पार्ट देख लें, यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल टू द टेम्परेचर। ये तो आप कह लें कि कॉलेज में जब पेपर होते हैं तब भी 3 नंबर का क्वेश्चन ये मस्ट डाला जाता है, ये डेरिवेशन है, और पास पेपर में भी आप उठा के देख लें तो कोई 8-10 पास पेपर्स में, यानी 25-30 पास पेपर्स हैं 10 साल के, तो उसमें से 8-10 पास पेपर्स में ये क्वेश्चन तो आया ही होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ गया डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना में मतलब एंथैल्पी एंड द हीट ऑफ रिएक्शन, ये डेफिनेशंस हैं, तो इनमें क्या चेंज करेंगे, स्टेट हुंड्स रूल, ठीक है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब आपको 3 रूल्स इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बताए हुए हैं, ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस बता दें क्या है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है ये वाली जो डेरिवेशन है, पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू, ये तो डेरिवेशन मस्ट आपको पास पेपर्स में भी आई हुई है, करवाई भी है। बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, अब बफर सोल्यूशंस, उनकी टाइप्स और बफर का एक्शन और उसकी एप्लीकेशंस, ये 4 चीज़ें बहुत बार पास पेपर्स में रिपीट हुई हैं। जब रिपीट हुई हैं तो स्टूडेंट्स को तैयार करवाई गई हैं, जब तैयार करवाई गई हैं तो जब स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आएगा तो वो कर लेगा, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डज इट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, ये तो बल्कि आप कह लें कि इसमें कोई स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हुई, ये बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारा बताने का मकसद है कि ये सारा का सारा आपको नज़र आ रहा है। अब ये मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको अब नज़र आ रहा है, द रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन प्रपोज मैकेनिज्म। अब आपको यहाँ पर देखें मैकेनिज्म करवाना, आपको मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म रेट लॉ इक्वेशन के साथ आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया। पास्ट पेपर में भी 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको मेथड बता दिया, बेटा आपको कोई भी अगर जैसे भी इक्वेशन दी जाए साथ रेट लॉ दिया जाएगा तो आपने इस स्टेप को, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इनको फॉलो करते हुए मैकेनिज्म लिख लेना है। और आपको हर तरह का मैकेनिज्म लिखना आता है, ठीक है। आपको जिस तरह स्टॉकियो के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं तो कोई भी वैल्यू दे दें आप स्टॉकियो के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, सेम इसी तरीके से ये भी आप कर लेंगे। तो ये पूरी डिस्कशन करने का मकसद है कि ये जो ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, ये सारा का सारा कोई एक सवाल भी इसमें ऐसा नहीं है जो पास पेपर्स में नहीं पूछा गया, क्योंकि बुक में ही यही है ना, बुक में यही है। अब बुक से बाहर तो सवाल नहीं आ सकता, बुक में से ही सवाल आएगा, ठीक है। अब ये देखें, बाय यूजिंग ली-चैटलियर प्रिंसिपल डिस्क्राइब द बेस्ट 3 कंडीशंस, ये तो पूरा नोट है, मतलब लाइक 5 नंबर का, बल्कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि पूरा अमोनिया की जो प्रोसेस हो रहा है, बन रहा है, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए, क्या कौन से कैटलिस्ट होने चाहिए, कौन सी और स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे जो है वो हम मैक्सिमम अमोनिया बना सकते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये प्रिपेयर करवाया गया है पास्ट पेपर में, ठीक है, सब कुछ प्रिपेयर करवाया गया। तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए। अभी भी अगर आप सेकेंड ईयर में हैं या गैप ईयर में हैं और आगे भी आपने कुछ और सब्जेक्ट्स भी लिए हुए हैं, तो काइंडली आप जो है ना पास्ट पेपर्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। आपको जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ना वो आइडिया ज़रूर दे देता है कि इस टॉपिक में से एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन बनाने वाला है, ठीक है। आज तो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, उनका बहुत अच्छा जो है वो फीडबैक आया कि सारे के सारे वही क्वेश्चंस थे जो आपने तैयार करवाए हुए थे और हमारा पेपर बहुत ही ब्रिलियंट हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब आपको तैयारी करवाई हुई है, आपको शॉर्ट लॉन्ग सारे जो है वो प्रॉपरली आपको क्वेश्चन आंसर बना के आपको एक्सप्लेन किए हैं और आपको फिर अटेम्प्टेशन का तरीका बताया, तो आपका पेपर एक्सीलेंट होना ही है, ठीक है। तो अब आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट
नेक्स्ट जो पेपर्स आ रहे हैं उनमें अपने जो पास्ट पेपर्स हैं उनको ज़रूर देखना है कि कोई भी टॉपिक है उसमें से किस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आप कह लेंगे 90% चांस है कि वही जो आपको बना के क्वेश्चन दिया हुआ है वही रिपीट हो जाए या स्लाइड चेंज के साथ वही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यानी कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट होते हैं क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, डिफाइन या आपको जो है वो डेरिवेशन दी होती है तो वो तो एज इट इज़ पूछना होता है। इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस है उसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर न्यूमेरिकल टाइप का कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है उसमें हम स्लाइड चेंज के साथ उसको देख सकते हैं। तो पास्ट पेपर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है, चाहे वो सेकेंड ईयर में है, 9th में है, 10th में है। आप अपने यानी कम से कम भी जो है ना वो अगर आप 5 ईयर्स के पेपर्स तैयार करेंगे, 5 ईयर्स के पेपर्स 5 नहीं होते, ठीक है। 5 ईयर्स के ऑलमोस्ट आप कह लें कि 10 से 12 पेपर्स होंगे 5 ईयर्स के, ठीक है, या 15 पेपर्स होंगे क्योंकि हर साल में कम से कम 2 और ज़्यादा 5 पेपर्स जो है वो होते हैं, ठीक है। तो आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ साथ अगर वो स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग जो आपके सेकेंड ईयर का पेपर है उसमें 6 जो हैं वो हॉलीडेज़ हैं और उसमें अगर आप जो है क्रैश कोर्स के पीडीएफ्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस नंबर पे रब्ता करें, ठीक है। और आप जो है वो अपने पास सॉल्व पेपर्स लेकर और आप लास्ट मोमेंट पे भी तैयारी करके आप जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि आपको पता चल सके कि आपको लास्ट मोमेंट पे किस तरह से तैयारी करनी है और पास्ट पेपर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।